नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एग्जाम ग्रुप। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो मई 2021 से लेकर मई 2022 तक जितने भी महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप एवं पोर्टल को लॉन्च किए गए आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पर सही प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे, जो उद्देश्य के साथ पढ़ेंगे उस मोबाइल ऐप का या पोर्टल का क्या उद्देश्य है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। चलिए करते हैं फर्स्ट पर्सन वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो को सबसे प्रथम पढ़ सकें कि हाल ही में सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो सारथी ऐप लॉन्च किया गया यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका साइंस प्रश्न ये होगा कि सेबी के द्वारा प्रश्न हाल ही में एक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया, जिस मोबाइल ऐप का नाम है सारथी मोबाइल ऐप। तो आइए इस मोबाइल ऐप के बारे में जानते हैं प्रश्न। तो इसका उद्देश्य है कि निवेशकों को म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति बाजार, व्यापार, केवाईसी प्रक्रिया आदि के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना इस ऐप का उद्देश्य है। जो कोई सारथी मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। तो वहाँ पे बात हुई फिर सेबी के बारे में। तो सेबी का जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो कि सेबी का हिंदी में फुल फॉर्म। यही अगर इंग्लिश में पूछे आपसे तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। सेबी की स्थापना 30 जनवरी 1992 को हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि डिजिटल संसद ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो डिजिटल संसद जो ऐप है लोकसभा सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका साइंस प्रश्न भी होगा कि लोकसभा सचिवालय के द्वारा हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया गया है, जिस ऐप का नाम है डिजिटल संसद ऐप। ठीक है, तो इसका साइंस प्रश्न भी होगा। आइए इस ऐप के बारे में जानते हैं। लोगों को संसद की कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, जो कि डिजिटल संसद ऐप के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में किसान मोबाइल ऐप किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका जो साइंस प्रश्न ये होगा कि आईआईटी रुड़की। ठीक है, प्रश्न आईआईटी रुड़की के द्वारा हाल ही में एक किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च, जिस नाम है किसान मोबाइल ऐप। ठीक है, प्रश्न तो इनके द्वारा हाल ही में इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस मोबाइल ऐप का जो उद्देश्य है कि किसानों को कृषि तथा मौसम संबंधित सेवा उपलब्ध करवाना इस मोबाइल ऐप का, जो कि यह उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में योग्यता ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसका जो साइंस प्रश्न होगा जो सी होगी सामान्य सेवा केंद्र, जिसे आप CSC के नाम से जानते हैं। तो सामान्य सेवा केंद्र के द्वारा हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया, जिस ऐप का नाम है योग्यता ऐप, जो इसका इंग्लिश में फुल पता है कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि इसका इंग्लिश में फुल पता है सामान्य सेवा केंद्र के, जिसका शॉर्ट नाम CSC के नाम से जानते हैं। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना इस ऐप का उद्देश्य योग्यता ऐप। ठीक है प्रश्न, जो कि यह सामान्य सेवा केंद्र के द्वारा लॉन्च किया गया प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में लोकपाल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया है। तो हाल ही में जो यह लोकपाल ऐप है इसका साइंस प्रश्न ये होगा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया है, लोकपाल ऐप। तो आइए इस ऐप के बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा को और अधिक पारदर्शिता बनाना, लोकपाल को अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद कराना इस ऐप का उद्देश्य है, जो कि तो लोकपाल ऐप का। ठीक है, तो इसका जो वर्तमान में जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है वो गिरिराज सिंह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में किस आयोग के द्वारा गुरूर ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका जो साइंस पर जो होगा ये होगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया, जिस ऐप का नाम है गुरूर ऐप। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। गुरूर ऐप का जो उद्देश्य है कि चुनाव कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग करना इस ऐप का उद्देश्य है गुरूर ऐप, जो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि वर्तमान में चुनाव जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार है, जो कि नए नियुक्त हुए हैं। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि राजीव कुमार नए नियुक्त हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में दिशांक ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। तो यह जो दिशांक ऐप है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका साइंस प्रश्न भी होगा। कर्नाटक सरकार के द्वारा हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया, जिस ऐप का नाम है दिशांक ऐप। ठीक है प्रश्न, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जो इसका उद्देश्य है ऐप का कि भूमि रिकॉर्ड की सामान्य डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित करना इस ऐप का उद्देश्य है, जो कि बात हुई प्रश्न कर्नाटक है। तो कर्नाटक का राजधानी फिर बेंगलुरु है। वसुमराज बोम्मई जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री वहाँ को थावरचंद गहलोत राज्यपाल गवर्नर है, जो कि कर्नाटक है। ठीक है, तो इस ऐप दिशांक ऐप जो कि कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि चलो मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च हुई, किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया।
तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ये हो गया महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया चलो मोबाइल ऐप। आइए इस ऐप के बारे में जानते हैं। यह जो ऐप है नागरिकों को बस टिकट की डिजिटल तथा अग्रिम खरीद सुविधा देना, साथ ही में उन्हें चलो स्मार्ट कार्ड भी प्रदान कराया जाएगा इस ऐप के द्वारा, जो कि चलो मोबाइल ऐप, जो कि महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में इस श्रम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया, जिस ऐप का नाम है इस श्रम पोर्टल। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जो इस ऐप का उद्देश्य है कि असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्री जो है वो भूपेंद्र यादव है। फ्रेंड्स ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रेंड्स कि हाल ही में युक्त धारा पोर्टल को किसने लॉन्च किया। युक्त धारा जो पोर्टल फ्रेंड्स इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया, इस पोर्टल को लॉन्च किया, जिस पोर्टल का नाम है युक्त धारा पोर्टल। तो आइए इस पोर्टल के बारे में जानते हैं। रिमोटिंग सेंसिंग का उपयोग कर मनरेगा परिस्थितियों की योजना को सक्षम करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो जिस पोर्टल का नाम है युक्त धारा पोर्टल। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्तमान में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान जो मंत्री है वो जितेंद्र सिंह है। ठीक है, जितेंद्र सिंह वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। चलिए देखते हैं प्रश्न एक पर कि हाल ही में प्रूफ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया। तो इसका जो साइंस पर ये होगा कि प्रूफ जो मोबाइल ऐप है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका साइंस पर ये होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि परियोजनाओं को प्रगति की निगरानी के लिए इस ऐप प्रूफ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। बात हुई पर जम्मू एंड कश्मीर का, राजधानी श्रीनगर है। वर्तमान में जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा पे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न एक वर्ष कि माई ई हार्ट पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका साइंस पर होगा बी होगा कि HCL फाउंडेशन के द्वारा हाल ही में एक पोर्टल को लॉन्च, जिस पोर्टल का नाम है माई ई हार्ट पोर्टल। ठीक है, तो इसका साइंस पर बी होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जो HCL फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च, जिस पोर्टल का नाम है ई हार्ट पोर्टल। HCL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो कि HCL का फुल फॉर्म होता है। 11 अगस्त 1976 को स्थापना हुआ था। शिव नादर जो कि संस्थापक थे HCL के, नोएडा उत्तर प्रदेश भारत में इनका मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में किसान सारथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो इसका जो साइंस पर होगा बी होगा कि कृषि मंत्रालय के द्वारा हाल ही में किसान सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो इसका साइंस पर बी होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जो इसका किसानों की उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, किसान सारथी पोर्टल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो वर्तमान में जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है वो नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर है कि हाल ही में एम योगा ऐप को किसने लॉन्च किया गया। तो इसका साइंस पर होगा कि नरेंद्र मोदी एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया। यह जो लॉन्च किया गया फ्रेंड्स यह योगा दिवस के शुभ अवसर पर, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, जो कि हम लोग प्रत्येक साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी योग दिवस पर इस ऐप को लॉन्च किया गया योगा एम योगा ऐप। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो 2021 के थीम है योगा ऐप के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के, यंग फॉर विलिंग 2021 के थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में बाल स्वराज पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर पर ये होगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो इसका साइंस पर ये होगा। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इस जो पोर्टल को कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को देखभाल करने हेतु इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो यहाँ जो बात हुई पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो प्रियांक कानूनगो है। ठीक है, कि प्रियांक कानूनगो वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है। चलिए देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में मानस ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो इसका जो साइंस पर जो वो ए बी होगा कि प्रधान वैज्ञानिक सरकार। ठीक है, कि प्रधान वैज्ञानिक सरकार मानस ऐप को लॉन्च किया है, तो इसका साइंस पर बी होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य या भलाई को पूरा करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया मानस मोबाइल ऐप। ठीक है, जो कि वर्तमान में जो भारत का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद है, जो कि यह नए नियुक्त हुआ है भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, तो इसका साइंस पर ध्यान में। चलिए देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में नमस्ते योग ऐप को किसने लॉन्च किया। तो इसका साइंस पर बी होगा कि आयुष मंत्रालय। ठीक है फ्रेंड्स, आयुष मंत्रालय के द्वारा हाल ही में नमस्ते योग ऐप को लॉन्च किया, तो इसका साइंस पर बी होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जो सूचना मंच के रूप में
योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सुलभ बनाने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया, जिस ऐप का नाम है नमस्ते योग ऐप। ठीक है फ्रेंड्स, जो वर्तमान में आयुष मंत्रालय और महिला एवं विकास मंत्री जो है स्मृति जुबिन ईरानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में हिट कोविड ऐप को किसने लॉन्च किया। फ्रेंड्स, तो हिट कोविड जो ऐप है इसका जो लॉन्च किया बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में एक ऐप को लॉन्च, जिस ऐप का नाम है हिट कोविड ऐप। ठीक है, तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। तो आइए पॉइंट जानते हैं। कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है हिट कोविड ऐप। तो बात हुई फ्रेंड्स बिहार के, बिहार का राजधानी फ्रेंड्स पटना है। वर्तमान में राज्यपाल जो है फागू चौहान है, नीतीश कुमार वहाँ के यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अमृत वाहिनी ऐप को किसने लॉन्च किया। तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स बी होगा कि झारखंड सरकार ने फ्रेंड्स अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया था। इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा। आइए इस ऐप के बारे में जानते हैं। तो अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया अमृत वाहिनी ऐप। बात हुई पर झारखंड के, तो झारखंड के आधार पर रांची है। श्री रमेश बैस जो कि वर्तमान में राज्यपाल गवर्नर है झारखंड के। हेमंत सोरेन जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री है जो कि झारखंड के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया। तो हाल ही में जो दोस्त फॉर लाइफ ऐप है ये CBSE के द्वारा लॉन्च किया है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा कि CBSE के द्वारा हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया, जिस ऐप का नाम है दोस्त फॉर लाइफ ऐप। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इस ऐप के बारे में। छात्रों तथा अभिभावकों को विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। कोई ऐप तो दोस्त फॉर लाइफ ऐप। ठीक है, वहाँ पे बात हुआ CBSE का। तो CBSE से जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। CBSE का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE का फुल फॉर्म होता है बस। ठीक है, 2 जुलाई 1929 को स्थापना हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। नए अध्यक्ष जो कि CBSE के विनीत जोशी बने, तो इसका साइंस पर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट पर से कि हाल ही में मोमा मार्केट ऐप को किसने लॉन्च किया। तो इसका जो साइंस पर जो होगा मोमा मार्केट ऐप मणिपुर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका साइंस पर भी होगा कि मणिपुर सरकार के द्वारा हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया, जिस ऐप का नाम है मोमा मार्केट ऐप। ठीक है, तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं मोमा मार्केट ऐप से। ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया मोमा मार्केट ऐप। बात हुई पर मणिपुर की, मणिपुर के राजधानी इम्फाल है। ला गणेशन जो कि वर्तमान में राज्यपाल गवर्नर है। एन बीरेन सिंह जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर से कि हाल ही में को-एड पोर्टल को किसने लॉन्च किया। तो इसका साइंस पर ये होगा कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया है। ठीक है, कि नीति आयोग के द्वारा हाल ही में एक पोर्टल को लॉन्च किया, जिस पोर्टल में को-एड पोर्टल। ठीक है, तो आइए इस पोर्टल के बारे में जानते हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को प्रस्तावित योगदान की पंजीकृत करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है को-एड पोर्टल। तो यहाँ पर बात हुई नीति आयोग की। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होता है, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होता है बस। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है। नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन गेबेरी, जो कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग का CEO, तो नीति आयोग का CEO अमिताभ कांत है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर से कि हाल ही में सुपाके पोर्टल को किसने लॉन्च किया। तो यह जो सुपाके पोर्टल है फ्रेंड्स, यह सर्वोच्च न्यायालय के दौरान लॉन्च किया गया। तो इसका साइंस फ्रेंड्स होगा बी की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हाल ही में एक पोर्टल को लॉन्च किया, जिस पोर्टल का नाम है सुपाके पोर्टल। तो आइए इस पोर्टल के बारे में जानते हैं। इससे समय की काफ़ी बचत होगी, जिससे कि भारतीय न्याय प्रणाली में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी सुपाके पोर्टल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है भारत के वो NV रमना है, जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश है भारत के। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में लिटिल गुरु ऐप को किसने लॉन्च किया। तो यह जो लिटिल गुरु ऐप है फ्रेंड्स, यह भारत के द्वारा किस देश में लॉन्च किया गया, प्रश्न यही है फ्रेंड्स। तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स बी होगा कि भारत के द्वारा लिटिल गुरु ऐप बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा। आइए ऐप के बारे में जानते हैं। यह जो ऐप है फ्रेंड्स भारत द्वारा विकसित बांग्लादेश में यह एक संस्कृत लर्निंग ऐप है। ठीक है, तो अगर बात हुई फ्रेंड्स बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश से जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी फ्रेंड्स ढाका है। टाका बांग्लादेश की मुद्रा है। अब्दुल हामिद बांग्लादेश के फ्रेंड्स जो कि राष्ट्रपति है, और बांग्लादेश के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है फ्रेंड्स। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है फ्रेंड्स आमार सोनार और बांग्ला बांग्लादेश के राष्ट्रगान है। यह जो राष्ट्रगान है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि यह राष्ट्रगान कौन लिखा है, तो यह राष्ट्रगान जो भारत के राष्ट्रगान है जन गण मन और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के लिखे हैं बस। ठीक है, तो यह पॉइंट ध्यान रखें। चलने पर देखते हैं कि हाल ही में पोषण ज्ञान पोर्टल को किसने लॉन्च किया। तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स बी हो किया जो लॉन्च किया है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया पोषण ज्ञान पोर्टल को। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं
कि स्वास्थ्य और पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार की जानकारी के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है, जिस पोर्टल का नाम है पोषण ज्ञान पोर्टल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब इम्पोर्टेंट जो कि आपको बताया कि जो प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष है नीति आयोग सुमन बेरी जो कि नए उपाध्यक्ष बने, अमिताभ कांत CEO है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में आई लर्न ऐप को किसने लॉन्च किया। तो आई जो लर्न ऐप है फ्रेंड्स यह नागालैंड सरकार ने लॉन्च किया था। इसका साइंस फ्रेंड्स होगा ए कि नागालैंड सरकार ने फ्रेंड्स आई लर्न ऐप को लॉन्च किया था। इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। तो इस ऐप के बारे में जानते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैक करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, जो कि कौन सा ऐप है, तो आई लर्न ऐप। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बात हुई फ्रेंड्स नागालैंड के राजधानी फ्रेंड्स कोहिमा है। जगदीश मुखी जो कि अतिरिक्त भाग संभाले जो कि राज्यपाल है नागालैंड के, नेपिड हुए मुख्यमंत्री नागालैंड के फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में मेरा राशन ऐप को किसने लॉन्च किया। तो यह जो लॉन्च किया भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये हो कि भारत सरकार के द्वारा मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया गया। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो यह जो मेरा राशन ऐप है इसका आर्थिक रूप से कमजोर और प्रवासियों को किफ़ायती मूल्य पर अनाज देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया, यानी इस पोर्टल को ऐप को लॉन्च किया, जिस पोर्टल का नाम है मेरे राशन ऐप। ठीक है, मेरा राशन ऐप। ठीक है फ्रेंड्स, यह भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में सतर्क नागरिक ऐप को किसने लॉन्च किया। तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स होगा वो सतर्क जो नागरिक ऐप है यह जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका साइंस फ्रेंड्स होगा कि जम्मू कश्मीर के द्वारा सतर्क नागरिक ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यह जो इसका जो उद्देश्य है भ्रष्टाचार को खत्म करना एवं नागरिकों की शिकायतों को आसानी से भेजने के माध्यम के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, सतर्क नागरिक ऐप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो बात हुई फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर राजधानी है मनोज सिन्हा फ्रेंड्स जो कि उपराज्यपाल है कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि वोमन व्हील ऐप को किसने लॉन्च किया। तो वोमन जो व्हील ऐप है यह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका साइंस फ्रेंड्स भी हो कि गूगल के द्वारा हाल ही में एक ऐप को लॉन्च, जिस ऐप का नाम है वोमन व्हील ऐप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए गूगल के बारे में जानते हैं और इस ऐप के बारे में जानते हैं। देश के 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को रुचि को व्यवसाय में बदलने में मदद करने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया गया, जिस ऐप का नाम है व्हील मोबाइल ऐप। ठीक है, वोमन व्हील मोबाइल ऐप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए वहाँ बात हुई फ्रेंड्स गूगल के बारे में। तो गूगल के जो संस्थापक थे वो संगे ब्रिन या लेडी पेज फ्रेंड्स गूगल के संस्थापक थे, जिसका स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था गूगल का। ठीक है फ्रेंड्स, कैलिफोर्निया USA में हेडक्वार्टर स्थित है। वर्तमान में जो CEO है गूगल के सुंदर पिचाई हैं, जो कि भारतीय या व्यक्ति हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में 30 पर्स को कवर किया था, जो इस वीडियो का सबसे लास्ट पर्स है। तो फ्रेंड्स, आप अगर कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम देते होंगे तो देखते होंगे कि हर एग्जाम में इससे संबंधित पर्स पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने किसी भी एग्जाम के लिए तय कर देते हैं, यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट अपलोड करता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होता है हर एग्जाम संबंधी। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट GS का भी वीडियो अपलोड करता रहता है। तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है मेरा हर वीडियो। चलिए सबसे लास्ट पर जानते हैं कि हाल ही में UPFPO शक्ति पोर्टल को किसने लॉन्च किया। तो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा UPFPO जो कि शक्ति पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। आइए इसके बारे में जानते हैं। किसान उत्पादक संगठन को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिस पोर्टल का नाम है UPFPO। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका इंग्लिश में फुल, यही हिंदी में पूछे तो उत्तर प्रदेश किसान उत्पादक संगठन, जो कि इसका हिंदी में फुल फॉर्म। बात में फ्रेंड्स वहाँ उत्तर प्रदेश का लखनऊ राजधानी है। श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल कौन है, जो कि उत्तर प्रदेश के दूसरे बार मुख्यमंत्री बने, योगी आदित्यनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में आपको बता दें फिर से कि 30% को कवर किए थे। काफ़ी बड़े वीडियो है आपके एग्जाम से संबंधित। चलिए वीडियो यहीं पेंट करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में वीडियो को लाइक। चलिए वीडियो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।